राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस रामायण को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज के इस प्रसंग में राजा दशरथ और पूरी अयोध्या नगरी बहुत दुखी हो जाती है जब मंत्री सुमंत वन में छोड़ करके, क्योंकि राजा दशरथ ने बोल दिया था कि वन में तुम घुमा के और ले आना, और नहीं तो अगर राम 14 वर्ष ही रुके तो सीता जी को आप वापसी ले आना रथ में बिठा करके। और जब सभी को ये पता लगता है मंत्री सुमंत अकेले वापस आए हैं, तो जो अयोध्या नगरी का हाल है बहुत ही भावुक प्रसंग है। सुनिए इसको। प्रभु श्री सीताराम सभी पर कृपा करें। जो भी ध्यान से सुनने की चेष्टा भी कर रहा है, प्रभु उसके सारे मनोरथ पूर्ण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण चुरतर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। जेह विधि होय नाते मोरा करो सुबेग नाच में तोरा। प्राण काट गत भयउ अबुआलू मन विहीन जन व्याकुल इंद्री चकल बिकल भय बारी। जन सर सरस मन बिनुआरी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीखी मलाना रवि कुल रवि अवयों जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जाजू चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरे तपायो पारू नाहि बूढ़े सब परिवारू। जो जिए धरे विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृद सुनत नृप चितियो आँखि उगार। तलपत मीन मलिन जन सींचत शीतल बारे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ बुआलू कौसुमात्र कह राम कृपालू। कहाँ लखन कह राम शनेही के प्रिय पुत्र बधु पे दे।
धीरे धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरात न राती, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साथ की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, सो तनु राख करब मैं कहा, जेह न प्रेम पन मोर निभा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तनु पर हर रघुवर विनय, राव गए हो सुर धाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, और फिर राम कहकर राम, राम 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 राम, इस तरह से कहकर श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। राजा दशरथ ने आखिर प्राण त्याग दिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह कर मरण समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सूख बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज वकारी। करय बिलाप अनेक प्रकारा, परय भूमि तल बारह बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पहे बिकल दास और दासी, घर घर रुदन करे पुरवासी। अंधों अथियों आज भान कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। राजा दशरथ हमसे दूर चले गए। गारी शकल कहे देही, नयन विहीन कीन जग जेही। ए विधि बिलपत रैन बिहानी, आए शकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहे अनेक इतिहास।
शोक निवार्यो सवे कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाय बहुर असुभाका। धावो बेग भरत पह जाऊ, नृप सुध कतौ कयो जन काऊ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, देखिए जो डेड बॉडी होती है, मृतक शरीर होता है, उसके लिए उस समय ना कोई बर्फ जमाने की परंपरा थी, ना कोई बर्फ हुआ करता था, ना इस तरीके से एसी का सिस्टम था जो आज बॉडी को हफ्ता 15 दिन भी सुरक्षित रखा जा सकता है। उस तरीके से उस दौर में कुछ नहीं था, लेकिन जो तरीके थे वो बहुत ही अच्छे और थोड़े से परिश्रमदायक होते थे, लेकिन वो सब कुछ नेचुरल थे, प्राकृतिक थे। तो वशिष्ठ जी ने एक नाव में तेल भरवाकर उसमें राजा दशरथ जी के शरीर को रखवा दिया है। उससे क्या है, कई दिनों तक वो शरीर उसी तरह सुरक्षित रहेगा। तो फिर दूसरों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठियो दो भाई। सुन मुन आय सुधावन धाये, चले बेग वर बाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, वे अपनी बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनुरत अवध आरंभे जब ते कुछ गुण हूँ ये भरत कहो तब ते, देखे रात भयानक सपना, छाग करे कटकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अब सपन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाए देह दिन दाना, शिव अभिषेक करें विदिनाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यह विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल वनवा के। हृदय सोच बड़ कछु न स्वाई, अस जाने जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, ए विधि भरत नगर नियराई। असगुन होय नगर पैठारा, रटे कुभात कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कर रहे हैं।
हर सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। श्रीहत सर बरता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहे न जोए, राम वियोग कुरोग वियोगोए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनौ सवन सब संपत हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिले हैं ना कहें कछु, गवे जो हार जाए। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन माहे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार करके, जोहार का मतलब वंदना होता है, वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नह जाए निहारी, जनपुर देह दिस लाग दवारी। आवत सुत सुन कह नंदन, हर्षी रवि कुल जल रहो चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य को रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजिया रति मुदित उठिधाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव दुखिन दुहिन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उड़ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कह हर्षित यह भांति, मनो मुदित दब लाए किराती। सुतः ससोच देख मन मारे, पूछित नहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कह भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहो कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुन सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपत सुरपत पुर पग धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सह मेऊ कर के हर नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूम तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम सौंपे मोही। बहुर धीर धर उठे समारी,
कौपित मरण हेतु महतारी, और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरम 5 जन माहुर देई। आदे ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर इन्हीं चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से सुना दी। इतना दुखद दृश्य होते हुए भी कैकेयी बहुत ही खुशी से उन सारी बातों को सुना दिया कि किस तरीके से वरदान लिए थे और तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कर दिया। तो भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेत अपन पौ जान जिए, थकत रहे धर मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। ये अब भरत जी, शत्रुघ्न जी, कैकेयी माताओं और समस्त नगरवासियों के बीच का जो प्रसंग होगा, दशरथ मरण का आगे का जो प्रसंग होगा वो अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए आज मुख से जयकारा निकलने में भी थोड़ा सा कष्ट सा महसूस हो रहा है, क्योंकि प्रसंग ऐसा पड़ा है। इसमें प्रभु श्री राम के वियोग में राजा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए हैं, किंतु अभी इस प्रसंग का यहीं विश्राम कर रहे हैं। शेष प्रसंग अगले भाग में सुनेंगे। तो बोलिए प्रभु श्री राम की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, उमापति महादेव की जय। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जे विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में दूरा। जिन्होंने भी संपूर्ण रामायण सुनने का संकल्प लिया है या जिन्होंने भी मन बनाया है कि इस रामायण को संपूर्ण सुन करके इसका लाभ प्राप्त करेंगे, प्रभु श्री सीताराम उनके सभी मनोरथ पूर्ण करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जे विद होय नाथ हित